हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर नियमावली तय हो चुकी है। नियमावली के साथ साथ बीएड बीटीसी प्लस एसटीईटी में 60-65 नंबर तो वो अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन 1,90,000 शिक्षकों के समायोजन के बारे में और इसके साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों को लेकर 1 साल पर 1 नंबर का मिलेगा भारांक, इसको लेकर भी डिटेल में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में जो शिक्षा मित्रों के जो पद होंगे वो 2 देखने के लिए मिलेंगे। इस पर डिटेल में जानकारी कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। वो कहा जाता है ना कभी तो हमारा जो इंतज़ार है वो समाप्त होता है ना। लेकिन ये बात भी सच है कि कई बार चीज़ें आते आते बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। यहाँ पे बात की जा रही है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन साल 2021 में निकाला गया था। जब भर्ती आई थी तो खुशी ज़्यादा नहीं हुई थी, पदों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन बावजूद इसके बेरोजगार अभ्यर्थियों ने 2.5 लाख से ज़्यादा ने आवेदन करते हुए इसमें कहने की शिरकत की थी। और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद कहें 2025 में अब इसको लेकर कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आने लग गई हैं, क्योंकि ये मामला कई अलग अलग चरणों में लटका हुआ था। वैसे तो बहुत सारे विवाद थे, आपने देखा था कि एडेड जूनियर के अंदर 50% से कम वाले बीएड अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया था, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले ही फाइनल हो चुका है कि जो 50% से कम बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कॉलेज अगर बीएड करवा रहे हैं तो मौका दो, अगर कॉलेज ही ना करवाएं या एनसीटी उसको मान्यता ना दे तो अलग मामला है। एक विवाद ये था, एक डबल गोले काले करने वाला था। ये तो चलो ओएमआर से संबंधित है, जब ओएमआर में गलती हो जाती तो उसका कोई निवारण हो नहीं पाता, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं। लेकिन इसके अलावा प्रबंधकों के माध्यम से भी इस भर्ती को काफ़ी लंबे समय तक लटका के रखा गया। उसकी वजह ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि जो शिक्षक भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थी चयनित हों, क्योंकि प्रबंधक अपने तरीके से भर्तियाँ कर लेते थे और वो किसी को भी नौकरी पर रख सकते थे मोटी रकम लेकर। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार ने एक भी नहीं सुनी, उन्होंने भर्ती का विज्ञापन निकाला। जब पहली बार चीज़ें निकलती है तो बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में होता नहीं था, जब भी उनके जीवन में कोई नई चीज़ लेकर के आते थे तो वो बहुत सारी समस्याएं लेकर के आती थी। लेकिन अब ऐसा ही एडेड जूनियर में हुआ। लिखा हुआ है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कई दिनों से पॉजिटिव जानकारियां निकल कर आ रही हैं। लिखा हुआ है कि 3 वर्ष से अटकी 1894 पदों पर जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद पूरी होने की उम्मीद जग गई है। इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को कहने की शिक्षा निदेशालय अपर शिक्षा निदेशक यानी कि एडी बेसिक कामता रामपाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि भर्ती पूरी करने को लेकर हाईकोर्ट में लगी जो रोक है वो हट चुकी है, इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाए। अपर निदेशक ने आश्वस्त किया है कि भर्ती की नियमानुसार जो नियमावली है उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पहले दिक्कत ये आ रही थी, आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपकी जो मेरिट बनाई जाए। मैंने कल भी बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो आपकी मेरिट बनेगी वो जिला स्तर पर बनेगी। पहले सरकार इस बात को लेकर कन्फ्यूज थी कि हम आरक्षण कहाँ पर लगाएं। आरक्षण अगर जिला स्तर पर लगेगा तो मेरिट में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होगा, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, अब इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए 390 प्लस 1504 सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन 2021 में आया था और इसकी परीक्षा हो जाने के बाद मामला कोर्ट में चला गया था, जिसको लेकर आप सभी पहले से जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एक सवाल ये भी था कि इसमें कौन कौन आवेदन करेगा, क्योंकि बताया गया था अभी कल के समाचार पत्रों में लिखा हुआ था कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो आवेदन है वो आपके इसी सप्ताह शुरू हो सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। अगर बात की जाए इसमें आवेदन करने को लेकर तो वैसे तो देखो शिक्षक भर्ती में आवेदन जब आपने स्टार्टिंग में किया था वो योग्यता क्या थी, वो योग्यता थी बीएड बीटीसी प्लस आपके पास में टीईटी होना चाहिए, ये योग्यता थी। अब यहाँ पे इसमें आवेदन करने के लिए एक योग्यता और जुड़ जाती है। एक योग्यता कौन सी है? एसटीईटी, यानी कि आपके पास में एसटीईटी होना चाहिए। अब ये जो एसटीईटी मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको आप सुपर टेट के नाम से जान सकते हैं। बिहार वाला एसटेट की बात नहीं की जा रही, वो अलग है, और यूपी का सुपर टेट अलग है। तो यहाँ पे सुपर टेट की बात की जा रही है। अगर आपने एसटीईटी में 60 से 65 नंबर लेकर के आए थे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 60-65 नंबर का मतलब समझिए, नंबर नहीं, कट ऑफ की बात की जा रही है। नंबर तो 90-97 बनेंगे, ठीक है ना।
जो 150 में से टोटल नंबर आपके बनेंगे 90-97 बनेंगे। 60-65% है जो कट ऑफ की बात की जा रही है आप सभी के लिए, ठीक है। तो जितने भी अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पास हुए थे, तकरीबन कितने हुए थे, 42,066 के समथिंग, ठीक है। 42,066 के समथिंग अभ्यर्थी पास हुए थे और इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। बाद में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जो मेरिट के ऊपरी क्रम में होगा उनको नौकरी दे दी जाएगी, जो नीचे के क्रम में होंगे उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। एक अलग से मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि 1894 पदों पर होगी। अब यहाँ अधिकारियों ने भी इसको लेकर जानकारी दे दी है। अच्छी बात यह है कि भर्ती शुरू करने को लेकर कुछ पॉजिटिव संकेत सामने निकल कर आ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ये संकेत परिणाम में बदलेंगे। बात कर लेते हैं 1,90,000 शिक्षकों के समायोजन के साथ नई शिक्षक भर्ती को लेकर, फिर बात करेंगे शिक्षा मित्रों के बारे में भी एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। 1,90,000 शिक्षकों के समायोजन को लेकर भी जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है और ये मामला है बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी की तरफ से चयनित 1,90,000 टीचर्स के ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। जैसे ही इनका समायोजन किया जाता है उसके बाद में बीपीएससी के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें TRE 4 के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। इसको लेकर भी अभ्यर्थी बेहद कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंतजार में बैठे हुए हैं कि कहीं पे तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि TRE 3 काफ़ी लंबे समय तक लटकी रही है। TRE 1 और TRE 2 तो बहुत जल्दी पूरी हो गई थी, लेकिन TRE 3 बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इसका जो विज्ञापन है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले ये समायोजन से संबंधित प्रोसेस शुरू होगा, फिर जाकर के आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में। एक बड़ी जानकारी निकली थी, मैंने आपको बताया था कि इनको भी घर वापसी का आदेश जारी कर दिया गया है। घर वापसी का मतलब ये है कि इन सभी शिक्षा मित्रों को जो भी अपने ज़िले के अंदर जाना चाहते हैं, अपने आसपास के ज़िले के अंदर जाना चाहते हैं, अब उनको एक मौका दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं। 1 साल की नौकरी पर शिक्षा मित्र को मिलेगा 1 नंबर का भारांक। तबादला समायोजन के लिए मिलेंगे 60 नंबर का भारांक। महानिदेशक ने जारी करेगी तबादले की समय सारणी। हर स्कूल में शिक्षा मित्रों के 2 पद होंगे और नक्सल क्षेत्र में 3 पद देखने के लिए मिलेंगे। 2 शिक्षा मित्र भारांक एक समान होने पर वरिष्ठता के आधार पर आवंटन किया जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों में 2 शिक्षा मित्रों के पद रखे जाएंगे। पहला, हालांकि विद्यालयों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन किस तरीके से होगा बाद में डिसाइड हो जाएगा। और कहीं नक्सल क्षेत्र है तो वहाँ पे 3 हो जाएंगे, और अगर दोनों के कहीं ना कहीं समान पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में और जो सबसे बुजुर्ग होंगे या सीनियर होंगे, दूसरे शब्दों में कहा जाए, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं रख लिया जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ एक बड़ी चीज़ तो ये है कि शिक्षा मित्रों को लेकर कहीं ना कहीं इनके ट्रांसफ़र समायोजन का प्रोसेस तो शुरू कर दिया गया है। अभी इनकी एक मांग और थी, वो है यहाँ पे वेतन को लेकर। अभी वेतन के बारे में फैसला कब तक होगा ये देखना दिलचस्प है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।